हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्शन, जो चैप्टर 11 है क्लास 10th मैथमेटिक्स के बारे में। तो इसमें बेसिकली तीन चीज़ों के बारे में सबसे पहले आपको जानना है। सबसे पहला चीज़ क्या है? डिवाइड अ लाइन सेगमेंट, किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है किसी गिवन रेशियो में। सेकंड क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कोई आपको ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, उसी ट्रायंगल के फिर सिमिलर ट्रायंगल को कंस्ट्रक्शन करना है। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, सर्कल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट या टेंजेंट ड्रॉ करके दिखाना है। ये तीन चीज़ें आज हम लोग कंस्ट्रक्शन में सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले चीज़ सीखने वाले हैं यहाँ कि डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन द गिवन रेशियो। इस तरह से एक क्वेश्चन लिखते हैं कि ए बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, डिवाइड इट 2:3। देखिए आपके पास कुछ क्वेश्चंस होगा लिखा हुआ कि ए बी इज अ 9 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन सेगमेंट, डिवाइड इट इंटू 2:3। तब इसको किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं? तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक स्केल का यूज़ करना है। स्केल यूज़ करते हुए सबसे पहले आपको 9 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देना है। मैंने एक 9 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया जिसका नेम मेंशन किया ए एंड बी। इसके बाद क्या करना है कि किसी वन एंड पे आपको एक्यूट एंगल इंक्लाइन करते हुए एक रे ड्रॉ करना है, किसी भी एक एंड पे। तो मैं ए से मैंने एक्यूट एंगल इंक्लाइन करते हुए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया जिसका नाम दिया एक्स, जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद कोई भी एक्यूट एंगल, ये आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री आपको कंस्ट्रक्ट करना है 2:3। तो देखिए इसके दो मेथड हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूज़ करते हैं, आपके पास जो भी रेशियो गिवन होगा उन दोनों को क्या करना है, बीच में सम करना है। तो यहाँ कितना हो गया 5। तो अब आप पेंसिल और कंपास को यूज़ करते हुए इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, या कोई भी एक आर्क लीजिए और 5 इक्वल आर्क यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर देना है, ड्रॉ करना है। सपोज कर लिया मैंने एक आर्क लिया, देखिए 1 2, जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। आर्क को चेंज नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। 3 4 5। अगर आप इसे कुछ नेम देना चाहते हैं दे सकते हैं A1 A2 A3 A4 एंड A5। लास्ट एंड से A5 से आपको लास्ट एंड को ज्वाइन कर देना है। अब इन दोनों को क्या करना है, ज्वाइन करना है। इस तरह से आप ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन करने के बाद करना क्या है कि आपको ये देखना है कि किस रेशियो में डिवाइड करना था, 2:3। तो इन दोनों का सम आपने किया। सम करने के बाद आपने सबसे पहले क्या कर दिया, सम करके आपने आर्क लेकर के ड्रॉ कर दिया। इसके बाद पेंसिल को आप अच्छे से फिक्स कर लेंगे, ये हिले नहीं, ये मेरा थोड़ा सा हिल जा रहा। हाँ, इसके बाद क्या करना है कि 2 और 3। अब आपके पास यहाँ पे A2 दिखाई दे रहा होगा। A2 पे क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करना है। कोई भी जो भी आपको आर्क पसंद है आप ड्रॉ कर सकते हैं, कितना बड़ा है भी आप ले सकते हैं। तो मैंने A2 पे क्या किया, एक आर्क ड्रॉ किया। देखिए अब इस सेम आर्क को विदाउट चेंज किए A5 से मैंने ड्रॉ कर दिया, और A5 से बहुत ज़्यादा बड़ा ड्रॉ करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मुझे इसका सिर्फ मेजरमेंट करना है। अब इसके बाद जो एंगल यहाँ पे बना है, एंगल A5 पे जो एंगल बन रहा है आपको इस वर्टेक्स पे, इस एंगल को क्या करना है, मेजरमेंट करना है। कैसे मेजरमेंट करेंगे, इस तरह से रख करके। देखिए एग्जैक्ट मेरा लगभग है, तो मैं क्या करूँगा कि सेम यहाँ पे रखेंगे, रख करके इस तरह से हम क्या कर देंगे, इंटरसेक्ट कर देंगे उस आर्क को। उस आर्क को इंटरसेक्ट करने के बाद A2 से फिर क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है। अब इस तरह से A2 से आप ज्वाइन कर दीजिए और इसका नेम मेंशन कर दीजिए C। तो अब देखिए आपके पास क्या हो गया कि एंगल A2C इज इक्वल टू एंगल A5B। अब ये एंगल आपने क्या किया, कंस्ट्रक्शन से इक्वल कर दिया। सो A2C पैरेलल A5B।
ये लाइन आपस में कैसी हो गई, पैरेलल लाइन। थेल्स थ्योरम को आप याद करेंगे, किसी वन साइड के पैरेलल अगर आप कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, अदर साइड को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, वो अपने सेम रेशियो में होते हैं। सो यूजिंग, ये आपको लिखने की ज़रूरत है नहीं, यूजिंग थेल्स थ्योरम मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ, सिर्फ आपको ये कंस्ट्रक्ट करने हैं और इसके स्टेप लिख देने हैं। स्टेप काफ़ी इजी है, बस आपने लिख दिया कि ए बी मैंने ड्रॉ किया 9 सेंटीमीटर, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी 9 सेंटीमीटर एंड टेक अनदर आर्क विथ एक्यूट एंगल एट फ्रॉम ए एक्स एंड टेक अनदर आर्क। आप इसको लिख सकते हैं, काफ़ी इजी है। तो आप क्या लिख सकते हैं हम लोग, A2 अपॉन A2A5 इज इक्वल टू AC अपॉन CB। अब देखिए A2 में क्या है, 2 है और इधर क्या है 3 इज इक्वल टू AC अपॉन CB। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ये काफ़ी इजी है। एक इसका अल्टरनेटिव मेथड भी है जिसको आप यूज़ करके कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इसे हम मिटा देते हैं। अब देखिए इसका अल्टरनेटिव मैं आपको बताता हूँ। सेम चीज़ 2:3 में डिवाइड करना है। आपने लिया है 9 सेंटीमीटर ए बी। इसके बाद क्या करना है, एक आर्क लेकर के कहीं भी एक रे ड्रॉ कर देना है। रे ड्रॉ कर दीजिए। इसके बाद कितना है 2:3, इसमें आप एक एंगल बना दीजिए। सबसे पहले एंगल आपने बना दिया। सेम आर्क से सेकेंड एंड जो है आपके पास लाइन सेगमेंट का, वहाँ से आपको क्या करना है, आर्क ड्रॉ करना है। इसके बाद इस एंगल को मेजरमेंट करना। देखिए मेरा छोटा हो रहा है, मैंने क्या किया, इसको थोड़ा बड़ा किया। अब देखिए ये बिल्कुल एग्जैक्ट कट रहा है, तो मैं यहाँ से रखूँगा और इसको एग्जैक्ट कट करूँगा। कट करने के बाद जहाँ से इंटरसेक्ट होगा इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। इसके बाद क्या करना है, मुझे कोई एक आर्क लेना है और ड्रॉ कर देना है। तो मैंने उसे थोड़ा छोटा आर्क ले लिया, 1 2। मैंने इस तरफ कितना किया 2 और उस तरफ 3 करना है मुझे, 1 2 3। बिल्कुल आर्क को विदाउट चेंज किए आप यहाँ लिख देंगे हम A1 A2। इसको कुछ XY आप मेजरमेंट कर सकते हैं। इस तरह से ये PQ हो गया, बट यहाँ पे क्या लिख देंगे B1 B2 एंड B3। अब आपको सिर्फ ज्वाइन कर देना है A2 और B3 को। आपके पास स्केल बड़ा होगा, बस आसानी से इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए अब ये जो आपके पास हो गया ये C। अब ये ऑपोजिट एंगल से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल हो गया। ये और ये आपने कंस्ट्रक्शन से किया है बाय एंगल प्रॉपर्टी से। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए। अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड प्रोपोर्शनल इक्वल होती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A2 अपॉन B3 इज इक्वल टू AC अपॉन CB। तो A2 में कितना है 2 इक्वल पार्ट है, B3 में 3 इक्वल पार्ट है। इट मीन्स 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू AC अपॉन CB। तो C जो है AB को 2:3 में डिवाइड करता है। चलिए ये चीज़ें आपको समझ में आ गया। तो अब चलते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसे एक क्वेश्चन लिख करके समझाता हूं। सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखेंगे कि ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC। ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC in which BC is equal to 6 centimeter, AB is equal to 5 centimeter and angle ABC is equal to 60 degree। ठीक है यहाँ तक। Then construct a triangle, then construct another triangle with sides are, देखिए जिसकी साइड्स है 3/4 ऑफ द गिवन ट्रायंगल। गिवन ट्रायंगल जो पहले से ट्रायंगल दिया हुआ है उसकी साइड्स के 3/4 है।
अब ये आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसके बाद सबसे पहले क्या करना है, आपको ये ऑलरेडी जो गिवन है ट्रायंगल उसको कंस्ट्रक्ट करना है। तो मैंने ले लिया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर ले लिया। इसके बाद है, इसका नाम दे दिया BC, BC एंड एंगल ABC, एंगल B कितना है 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल बनाना काफ़ी इजी होता है, बस फर्स्ट कट पे 60 डिग्री मैंने 60 बनाया और इसको ड्रॉ कर दिया। इसके बाद क्या है कि जो AB है, ए इसी लाइन सेगमेंट पे, इसी रे पे कहीं ना कहीं होगा। AB है 5 सेंटीमीटर, तो मैंने 5 सेंटीमीटर का आर्क लिया और इसको एक कट कर दिया और यहाँ नाम दे दिया आपने A, और A से C को ज्वाइन कर दिया। इस तरह से आपके पास बन गया ABC। अब मुझे एक अनदर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जो सिमिलर है इस ट्रायंगल का, जिसकी साइड्स, इसके साइड्स का 2/3/4 है। इट मीन्स 3/4 है। तो इस कंस्ट्रक्शन को कैसे करना है, सबसे पहले देखना है कि रेशियोज कितने हैं। रेशियो में सबसे मैक्सिमम नंबर कितना है, 4 है। तो एक्यूट एंगल आप किसी भी एक साइड को लेकर के किसी एक वर्टेक्स को एक्यूट एंगल बनाते हुए एक रे ड्रॉ कर दीजिए। आपने नाम दे दिया X, आपने यहाँ पे सपोज कर लिया Y ड्रॉ किया था। इसके बाद देखिए कि उस रेशियोज में सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है, 3 और 4 में 4 है। तो आपको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, याद रखना है। 1 2 3 4, आपने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिर से अगेन रिपीट करता हूं, जो भी आपके पास रेशियोज गिवन होगा उस रेशियो में जो सबसे लार्जर नंबर होगा, बड़ा नंबर होगा, उतने टाइम्स आप इक्वल आर्क लेकर के यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। हमने 4 है उसमें, तो B1 B2 B3 एंड B4 ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद आपको चेक क्या करना है कि डेनोमिनेटर में कौन सा नंबर है। डेनोमिनेटर में एक्चुअली ये 4 ऊपर भी हो सकता था, इस तरह से 4/3 है। इस केस में भी आपको 4 ही इक्वल ड्रॉ करना है, क्योंकि दोनों में सबसे बड़ा क्या है 4। लेकिन इसके बाद चेक हमेशा करना है डेनोमिनेटर को, न्यूमरेटर नहीं डेनोमिनेटर। तो डेनोमिनेटर में कितना था यहाँ पे 4, तो 4 से इस एंड को ज्वाइन कर देना है। अगर 3 होता तो 3 से ज्वाइन करते, 4 होगा तो 4 से ज्वाइन कर देंगे। जो होगा डेनोमिनेटर में उससे अनदर वर्टेक्स को ज्वाइन कर देंगे। अब इसके बाद क्या करना है, सेम प्रोसेस, आपको एक आर्क लेकर के कोई एंगल बनाना है। मैंने लास्ट से एक आर्क लिया और एक एंगल ड्रॉ कर दिया। सेम आर्क को विदाउट चेंज किए हुए 3:4 था, 3 जहाँ पे मैंने कट किया था वहाँ पे रख करके सेम आर्क से फिर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, एंगल बना देंगे। इसके बाद क्या करना है, फर्स्ट वाले एंगल को मेजरमेंट करना है। सपोज कर लीजिए ये आपके पास PQ है, तो इस PQ को मेजरमेंट करेंगे। बड़ा हो रहा है, मैं इसे छोटा करूँगा। हाँ अब सही हो रहा है। अब यहाँ पे कट लगा देंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये इस कट को, ये जो कट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, इस कट से और A3 आपके पास ये A3 B3 है, इनको ज्वाइन कर देंगे दोनों को। ये बिल्कुल पैरेलल होगा, दिखाई दे रहा होगा, ये दोनों बिल्कुल पैरेलल हैं। एकदम पैरेलल अगर आपका है तो आपने बिल्कुल सही कट किया है। अगर ये पैरेलल नहीं हो रहा है तो आपका जो कहीं पे इंटरसेक्शन है वो कहीं से गड़बड़ हो गई है, जिसके कारण ये बिल्कुल पैरेलल नहीं हो गया। अगर आपने सही इंटरसेक्ट किया तो ये बिल्कुल पैरेलल जाएंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पे आप कोई भी नेम मेंशन कर दीजिए, सपोज कर लिया C'। फिर सेम प्रोसेस यहाँ करना है, कोई भी एक आर्क लेना है विदाउट चेंज करके, या चेंज कर सकते हैं कोई भी। आपने एक चेंज कर दिया, सबसे पहले C से रख करके देखिए C पे रखा और ड्रॉ किया, C पे रख करके ड्रॉ किया। सेम आर्क को विदाउट चेंज किए C' पे रखना है और फिर आपको ड्रॉ करना है C' पे, ठीक है। अब इसके बाद इस एंगल को मेजरमेंट करना है जो आपने पहले बार ड्रॉ किया था, जो C से रख करके ड्रॉ किया था उस एंगल को मेजरमेंट करना है। बिल्कुल मैंने मेजरमेंट कर दिया और इसके बाद यहाँ से इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट होते ही C' से, C से नहीं C' से इस इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे।
अब देखिए आपके पास ये बिल्कुल क्या हो रहा है, सिम पैरेलल, यहाँ भी आपको पैरेलल दिखाई देगा और यहाँ आपने नाम दे दिया ए डैश। अब इस तरह से आपके पास ए बी सी ऑलरेडी ट्रायंगल गिवन था और आपने ए डैश बी एंड सी डैश एक सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ किया है जो सेम इस ट्रायंगल का बिल्कुल सिमिलर है, जिसकी साइड्स गिवन ट्रायंगल की साइड्स के 3/4 के बराबर है। अब ये 3/4 के कैसे बराबर है, अब देखिए इस ट्रायंगल की बात करेंगे बी B3 एंड सी एंड बी B4 एंड सी में सी डैश यहाँ पे सी है। अब यहाँ ये दोनों आपस में एंगल इक्वल हो गए, ये आपस में क्या हो गया कॉमन, ये ट्रायंगल कंप्लीट ट्रायंगल का क्या हो गया सिमिलर। अच्छा और नहीं तो फिर थेल्स थ्योरम को ये पैरेलल हो गए, जब ये पैरेलल हो गए ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो लाइन क्या होती है, साइड्स पैरेलल होती है लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गए। तो पैरेलल होने के बाद वो थ्योरम क्या कहता था थेल्स थ्योरम कि इनके साइड प्रोपोर्शनल इक्वल होती है। इट मीन्स B3 अपॉन B3 B4 इज इक्वल टू आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा BC अपॉन BC डैश अपॉन BC कंप्लीट। अब देखिए ये क्या है 3 है और ये कंप्लीट क्या है 4 इज इक्वल टू BC डैश अपॉन BC। अब अगेन देखते हैं, अगर इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल आपने इक्वल कंस्ट्रक्ट किया है, तो ये A डैश C डैश A डैश C डैश पैरेलल टू AC। अगर ये आपस में पैरेलल है तो इन ट्रायंगल ABC A डैश C डैश पैरेलल टू AC, इट मीन्स बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम B A डैश अपॉन BA इज इक्वल टू BC डैश अपॉन BC। अब देखिए ये ऑलरेडी अभी हमने कितना लाया है 3/4, तो इट मीन्स 3/4, तो इसकी ऑल साइड्स 3/4 के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं सिमिलर ट्रायंगल के उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल इक्वल होता है। तो इस तरह से आप इसके हर साइड से प्रोपोर्शनल इक्वल करेंगे, ये सारे प्रोपोर्शनल इक्वल 3/4 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से कोई भी ट्रायंगल को कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं जो काफ़ी ईजी है और आपको अच्छा भी लगेगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द इसके बाद एक क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले, ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, फ्रॉम इट्स सेंटर 10 सेंटीमीटर इससे सेंटर से दूर है। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स of the circle of the to the circle देखिए ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। तो सबसे पहले क्या करना है 6 सेंटीमीटर यहाँ से हम मेजरमेंट करेंगे और 6 सेंटीमीटर लेकर के क्या कर देंगे एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। आप इसको ध्यान से देखना, ये थोड़ा हिल रहा है, ज़्यादा मैं फोर्स लगाऊंगा तो फिर ये डार्क हो नहीं पाएगा। देखिए मैं फिर से बना देता हूँ इसको यहाँ से। अब बिल्कुल आपको डार्क दिखाई दे रहा होगा, ये इसका सेंटर है। इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूरी पे एक पॉइंट लेना है। देखिए
इसका सेंटर का नाम दिया O, ये है आपके पास P, OP आपके पास कितना है 10 सेंटीमीटर। P से आपको एक पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करना है इस सर्कल के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है कि मोर देन हाफ लेना है और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। मोर देन हाफ लिया फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया। जैसे ही आप परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं फिर एज ए सेंटर सपोज करके इसको जहाँ पे इस ओपी को कट करेगा आपको एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। देखिए अब इस सर्कल को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा और जो सर्कल होगा बिल्कुल ठीक है, इन दोनों से पॉइंट्स हो जाएगा, P से भी जाएगा और O से भी जाएगा, और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को P से ज्वाइन कर देना है इस तरह से। ये आपका हो जाएगा पेयर ऑफ टेंजेंट, यहाँ पे Q और यहाँ पे R। तो PQ एंड PR द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम 10 सेंटीमीटर अवे अ पॉइंट टू द सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। किसी को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपको पता है ये 90 डिग्री होता है। इस तरह से आप इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट। हाँ, आपने सर्कल में इससे पहले पढ़ रखा है कि ये टेंजेंट आपस में 90 डिग्री होते हैं, रेडियस के साथ कंस्ट्रक्ट करता है। तो इन दोनों का सम 180 हो जाएगा। तो सेंटर पे जो एंगल बनता है और एक्सटर्नल पॉइंट पे जो एंगल बनेगा उन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। और कभी आपको हो सकता है एक्सटर्नल एंगल आपको गिवन हो जो 60 डिग्री एंगल बनाते हुए पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो सपोज करना अगर एक्सटर्नल एंगल 60 डिग्री का है तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो एंगल हो जाएगा 120 डिग्री का। तो चूंकि एक्सटर्नल पॉइंट एग्जैक्टली कहाँ से सिलेक्ट करें कि ताकि पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल हो सके, तो ये आपको पॉसिबल नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 120 डिग्री यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे और इसके बाद 90 डिग्री एंगल बनाते हुए दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएंगे और उसे आप पॉइंट दे देंगे, वो ऑब्वियसली 60 डिग्री का हो जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।